हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह जो है किस ग्रंथ में बोला गया है? तो यह आपका गीता में बोला गया है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। अगला क्वेश्चन कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है, तो वह क्या है? जो जिसमें जो है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का जो है उल्लेख है तो वह है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब कि किसका नाम जो है, पुराना नाम वैदिक नदियों में जो है किसका नाम जो है अस्किनी था, इन चारों में से। तो इन चारों ऑप्शन में से किसका नाम था? चेनाब का। चेनाब का जो है पूर्व नाम था अस्किनी। बौद्ध, हिंदू तथा जैन शैलकृत गुफाएं जो है एक साथ विद्यमान है, तो कहाँ पे जो है एक साथ विद्यमान है? तो ये एलोरा में। ठीक है, ये एलोरा में जो है एक साथ विद्यमान है। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी थी कन्नौज में। ठीक है, ये कन्नौज में थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था? तो कौन था? तो ये आपके थे चंद्रदेव। ठीक है, जो चंद्रदेव थे गढ़वाल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे जो है विवाह किया था, जो उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी? ठीक है, तो उनके शत्रु जो है जयचंद्र गढ़वाल की जो है ये बेटी थी। तो किससे क्या था? तो ये आपके किए थे संयुक्ता से। ठीक है, किससे किए थे? ये संयुक्ता से किए थे। ये जयचंद्र की बेटी का नाम था। निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? तो किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है दूसरा सिकंदर। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो किस भाषा को? तो ये आपका प्रदान किया था फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? तो ये आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो किसे जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका कुरल है। ठीक है, ये कुरल है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? जो शाहनामा के जो लेखक है फिरदौसी, ये जो है आपके किसके दरबार से संबंधित है? तो आपके महमूद गजनवी के। आगे हम लोग देखते हैं कि मंगल पांडे सिपाही था, तो कहाँ का सिपाही था? तो ये जो मंगल पांडे था ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है ये सिपाही था, मंगल पांडे। आगे है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, तो जब आए थे तो मतलब कि क्या लेकर आए थे? ठीक है, जब आए थे तो इन चारों में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही है? तो ये जो है यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ जो है ये आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व जितनी भी रियासतें थी उनमें से जो है सबसे बड़ी रियासत कौन थी? तो यह हैदराबाद थी। आगे की निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को जो है गठित किया था? तो कौन से नेता थे? तो ये आपके थे बीपी वाड़िया। ठीक है, ये बीपी वाड़िया थे। आगे के मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो कब खड़ा किया था मुंडाओं ने विद्रोह? तो ये आपका 1895 में किए थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन के जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसके जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था आपका व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता को जो है सीमित करना। जितने भी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी थे नेता उनको जो है मतलब कि रोकना या कुचलना। ठीक है, आगे की निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जो है जन नरसंहार की घटना घटी? तो ये आपके जो है किसके रोष में जो है ये हुआ था, किसके कारण? ठीक है, तो ये आपका हुआ था रोलेक्ट एक्ट के कारण। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट के कारण जो है
ये जो है जलियांवाला बाग में जो है ये जनसभा हुई थी। और क्यों हुई थी? तो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो है ये संदेह के आधार पे जो है उनके पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, और एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और याद नहीं आ रहा है, 2 नेता थे, उनको जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। तो उसी के जो है उनके लिए जो है ये जलियांवाला बाग में जो है एक जो है जनसभा आयोजित की गया था। तो इसमें जो जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसमें जो है हंसराज, ठीक है, ये हंसराज नामक जो व्यक्ति है यही जो है जनरल डायल का जो है सहायता किया था। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जो जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता है। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की जो संख्या है सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन से वर्ग के लोग के जो है बोलने वाली जो भाषा है उनकी जो है संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपके इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन के जो ये वर्ग है इनकी जो है एक भाषा है जो बोलने वाले इनकी जो है संख्या सर्वाधिक है। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो जो कौन से 3 राज्य हैं जो गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़े हैं? तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं तो उनकी ये ऊंचाई कितनी है? तो ये 850 से 1200 मीटर के जो है मध्य है उनकी ऊंचाई। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः प्रकार की है। तो किस प्रकार की जो है हिमालय क्षेत्र में जो पाई जाती है चट्टानें किस प्रकार की है? तो ये आपकी तलछटी प्रकार की चट्टानें हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या बोला जाता था? ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता था? पैजिया, ठीक है, उसे बोला जाता था पैजिया। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी भी स्थान का जो हम मानक समय निर्धारित करते हैं तो किसके आधार पे जो है हम लोग करते हैं? तो ये जो है प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, प्रधान मध्याह्न जो रेखा है इन्हीं के आधार पे जो है हम मानक समय जो है निर्धारित करते हैं। सागौन किस क्षेत्र में बहुलता में उगता है? तो किस क्षेत्र में जो है सागौन बहुत ज़्यादा उगता है? तो ये है आपका मध्य भारत में। भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो भारत में जो है खाद की जो खपत होती है सबसे अधिक होती है आपकी पंजाब में। कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जो अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो ये आपका किस स्तर पर होती है? तो ये आपका द्विवाचन में होता है, ठीक है, द्विवाचन में होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको जो है संबोधित करके देते हैं? तो ये किसको देते हैं? तो ये आपका देते हैं उपराष्ट्रपति को, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आपका 143 अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है ये परामर्श ले सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे की कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट का क्या तात्पर्य है? तो कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होना। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं रहे? तो कौन जो है भारत की संसद में कभी उपस्थित नहीं है? कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो किस जो है लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष का था? तो ये आपका था 5वीं लोकसभा का। 5वीं लोकसभा में जो 5 वर्ष पूरे हुए थे, 1 वर्ष जो है इमरजेंसी घोषित की थी इंदिरा गांधी के द्वारा। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो समान नागरिक संहिता है ये आपका किस राज्य में लागू है? तो ये आपका गोवा में है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 43 के ए में किया गया है, प्रबंधों के कामगारों की भागीदारी।
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इनमें जो है कौन जो है धर्मनिरपेक्ष का जो है ये अर्थ जो है सबसे सटीक है। तो कौन है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो कहाँ लागू किया गया था? तो ये कर्नाटक में लागू किया गया था। देश भर में जीएसटी कब से लागू हुआ? तो जो देश भर में जो जीएसटी लागू हुआ था तो ये आपका लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 से। आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैगलाइन है? तो आपका बैंक आपके द्वारा जो है ये आपका जो है किस बैंक की टैगलाइन है? तो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है ये टैगलाइन है। विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जो सब्जियों का उत्पादन करता है वो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष जो है ये लागू किया गया था? तो 1957 में जो है लागू किया गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो भारत में जो है योजना अवकाश की जो अवधि थी ये थी आपकी 1966 से 1969। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था ये आपका किया था जुलाई 1969 में। ठीक है, जुलाई 1969 में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया था। खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती है तो किसमें जो है ये समाहित होती है? तो ये आपकी समाहित होती है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में खुले बाजार की कार्रवाइयाँ जो है समाहित होती है। इनसाइड ट्रेडिंग जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है किससे संबंधित है? तो ये है आपका शेयर बाजार से। ठीक है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? ठीक है, तो भारत में जो है बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित और प्रकाशित जो है कौन करता है? तो ये आपके करते हैं NSSO जो है ये करता है। ठीक है, NSSO करता है। भारत में द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो ये आपका किस गुण के कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा जो है उत्तरदायी है? तो इनमें जो है पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो एक कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट जो है पानी की स्थायी कठोरता के लिए जो है ये उत्तरदायी है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में जो है सबसे ऊपरी भाग में जो है ये आपका कौन सा रंग जो है ये होता है? तो ये आपका होता है लाल रंग। ठीक है, सबसे ऊपरी भाग में लाल रंग होता है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की जो है परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? इनको जो है जब ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो क्यों उनको जो है सांस की जो है कमी महसूस क्यों नहीं होती है? तो उसका रीज़न है क्योंकि उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। ठीक है, उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी ये आपकी जो है किस काल में हुई थी? प्री कैम्बियन। ठीक है, प्री कैम्बियन जो है युग में हुआ था। आपका है अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग ठीक है से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। ठीक है, क्योंकि जब हमको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर मतलब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में कोई चीज़ फेंकना होता है तो ये 8 किलोमीटर जो है कम है, माने उसका जो है एक न्यूनतम वेग चाहिए जो उसको पार कर जाए, तो उसका होता है 11 किलोमीटर प्रति जो है सेकेंड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो ये आपकी कहाँ होती है? तो ये जबड़े की मांसपेशियां जो है सबसे मजबूत होती है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो एक कार्बन जो क्रेडिट होता है ये किसके समतुल्य होते हैं? तो ये 1000 किग्रा CO2 के समतुल्य होते हैं। आगे की खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये आपका क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है उत्क्रम परासरण। ठीक है, उत्क्रम परासरण बोला जाता है उनको। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो किस पदार्थ की जो है विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक होती है? तो आपकी ग्रेफाइट की होती है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? तो जो दूध का घनत्व होगा तो वह आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा।
पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जो है जब छोड़ता है तो क्या होगा? जब अंतरिक्ष यान जो है जब चक्कर लगाता है तो वहाँ से जब एक सेब छोड़ेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से जो है गतिमान होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, कोई अंतरिक्ष यान जो है पृथ्वी के कक्षा में जो है चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से एक सेब गिरेगा, तो जैसे ये भी अपने इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इसी तरह सेब भी लगाएगा। आगे की मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है कहलाता है। तो जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है गासमीर रेशम। ठीक है, गासमीर रेशम बोला जाता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल जो है टूट जाती है। ठीक है, जब किसी बोतल में जो है गर्म पानी भरते हैं और उसको जो है जमा दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, तो बोतल जो है टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? तो पानी जमने पर जो है फैलता है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है उस चारकोल का जो है क्या नाम है? तो उस चारकोल का नाम है एनिमल चारकोल। ठीक है, उस चारकोल का नाम है एनिमल चारकोल, जिसको जो है कच्ची जो चीनी होती है उसको रंगहीन करने के लिए। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? तो मतलब ये पैतृकता मतलब कि वंश मतलब सिद्ध करने के लिए कि ये उनका बेटा है या ये उनका बेटा है, तो वो सिद्ध करने के लिए इनमें से हम लोग क्या चेक करते हैं? तो क्या करते हैं? तो DNA अंगुली छाप। ठीक है, DNA अंगुली छाप की सहायता से पैतृकता यानी वंशावली जो है सिद्ध किया जाता है। निम्न में से कौन समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है? तो इनमें से कौन है जो समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है? तो वह काइटिन है। कौन है? काइटिन है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ठीक है, तो मनुष्य की जो आंत में जो जीवाणु पाया जाता है ये उसका नाम है इसीरिचिया। ठीक है, इसीरिचिया कोलाई। ठीक है, इसीरिचिया कोलाई उसका नाम है। साइनोकोबालामीन है, तो साइनोकोबालामीन जो है किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन B12 का नाम है। ठीक है, विटामिन B12 का जो है साइनोकोबालामीन नाम है। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।